जगदीशपुर ब्लॉक परिसर में पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक प्रमुख एवं सभी पंचायत के मुखिया द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जगदीशपुर विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया भी मौजूद थे। उनके साथ पंचायती राज पदाधिकारी अरुण यादव, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में कुछ पंचायत समिति सदस्य विधायक श्री राम विष्णु सिंह लोहिया से अधिकारियों द्वारा अपनी बात न सुनने की शिकायत करते दिखे। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जनप्रतिनिधि को बात को सुना जाए। इस तरह की बैठक आगे भी होती रहेगी और मैं हर बैठक में पहुंचने की कोशिश करूंगा। विधायक कुछ अधिकारियों के मीटिंग में न आने से नाराज दिखे और पंचायती राज पदाधिकारी अरुण यादव को निर्देश दिया कि जो अधिकारी नहीं आए हैं मीटिंग से उन्हें अपसेट किया जाए। इसी बीच कुछ मुखिया मीटिंग से बहिष्कार कर बाहर चले आए और उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों की बात को नहीं सुना जाता है। या तो पंचायत समिति और प्रमुख की मीटिंग है, इसलिए हम लोग बाहर चले आए। मीटिंग हॉल से बाहर आने वाले लोगों ने दावा पंचायत के मुखिया सुषमा लता कुशवाहा, उत्तरवाई जंगल पंचायत की मुखिया सोनामती देवी, चकमा पंचायत की मुखिया सदन पासवान, बिस्ला जंगल महल के मुखिया पति सुरेंद्र कुशवाहा और बहुत से मुखिया और जनप्रतिनिधि थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। किया गया है। हाँ तो बिल्कुल हम लोग बहिष्कार हम लोग क्यों करेंगे भाई? हमारी जब बात ही आप नहीं सुनेंगे तो हम लोग बहिष्कार करने का अधिकारी क्या है? हम लोग जब बात नहीं सुना गया तो हम लोग अपना उतर के नीचे आ गए। समिति का बैठक है, प्रमुख महोदय का बैठक है, सरकारी अधिकारियों का बैठक है, क्योंकि सारा काम तो समिति को है, प्रमुख को करना है। हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग क्या करने के लिए बैठक में? आगे क्या कीजिएगा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर? नहीं, जो हमको करना है वो तो डीएम साहब के मार्फत हम लोग करबे करेंगे। आपका पावर है, आप कीजिए, पर उसका जवाब तो हमको दीजिएगा ना। जवाब कहाँ दीजिएगा? जवाब देने का तो यही एक जगह था। अगर आपको जवाब नहीं देना है, नहीं दे सकती हैं जवाब, तो उस तरीके का काम है मत कीजिए। कि आज के मुद्दे को लेकर के आप वरीय अधिकारी को आपके द्वारा हम लिखित रूप से देंगे डीएम साहब को कि अगर ये लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं और समिति का बैठक है तो बीपीआरओ की कोई मध्यस्थता ही नहीं है। बीपीआरओ क्यों बोलेंगे भाई बीच में? बीपीआरओ भी एक पदाधिकारी है, जिस तरीके से सभी पदाधिकारी वहां पे बैठे हैं। उसमें प्रमुख बोल सकती हैं, माननीय विधायक जी बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं। जिस चीज का सवाल जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है उसका जवाब वो दे। मैं प्रमुख महोदया से सवाल पूछ रही थी, बीपीआरओ को उसमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब कि बीपीआरओ भी उसमें घुसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता है इसमें, उसमें नहीं आता है। सारी चीजें जब आचार संहिता में बंद रहती हैं, सरकारी सारे काम बंद रहते हैं, तो प्रमुख महोदया का जब मन करेगा तब बैठक बुला लेंगी। और जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो बीपीआरओ कौन होते हैं इसमें बीच में कहने वाले कि ये मुद्दा नहीं है? जब शिक्षा की बात आपने कही कि शिक्षा से संबंधित अगर किसी को कोई परेशानी है तो बोले, मेरी बात पूरी नहीं होने दी उन लोगों ने और कहा कि ये मैटर ही नहीं है यहाँ पे। तो लोकतंत्र है भाई, आप हमको समिति की बैठक में बुला रहे हैं, हमारे पंचायत में कुछ भी समस्या होगी तो हम तो इसी बैठक में बोलेंगे ना। या तो फिर आप लिख दीजिए कि अलग अलग आके अलग अलग तरीके से आप लोगों को वहां पे पहुंचानी पड़ेंगी चीजें, तब उसके हिसाब से चीजें होंगी। दूसरी बात कि आप वहां से ट्रांसफर करके हटाती हैं, 2 वरीय शिक्षकों को हटाती हैं, तो फिर दोबारा वहां पे दूसरे टीचर्स का जो ट्रांसफर है उसको वहां पे क्यों नहीं लेके आया जाता है पुनः से? मतलब किस चीज़ का इंतजार? जून का इंतजार? वैसे ही आप समझ रहे हैं स्थिति ऐसी है कि बच्चे की संख्या ज़्यादा है, टीचर की संख्या कम है। वहाँ से आपने 2 टीचर को जब हटा दिया तो वैसे भी वहाँ की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। आप वहाँ पे किसी को लेकर नहीं आते हैं, आप ट्रांसफर कर देती हैं और आप कहती हैं कि हमारा समिति का लिखित, आपका समिति का लिखित है, आपका पावर है, सारी चीज़ें हम लोग मानते हैं। तो पावर का मिसयूज कभी भी कर सकती हैं आप, जब मन करेगा तब आप उस पावर का यूज़ कर लीजिएगा। तो हम लोग आते क्यों हैं बैठक में? जब हमारी बात ही नहीं सुननी है, हमारी बात का कोई वैल्यू नहीं, तो हम लोग को बुलाया नहीं जाएगा। अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का गुमराह करने का मामला सामने है, कितना उचित है सर उस सवाल में? गुमराह करने की उनकी न जानना चाहिए, उनको जानकारी नहीं था। जानकारी होना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो हमारे मंत्रीगण लोग सदन में समय ले लेते हैं। वहाँ सदन है, ये छोटा सदन है, सदन में गुमराह किसी को नहीं कर सकते हैं, है ना? अक्सर तो समय आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, उसके लिए समय मांग लीजिए, उसमें कोई बड़ी शिकायत नहीं है। लग रहा है कि अक्सर ये गायब रहती है। ये तो
हमारे तो बहुत लोगों ने कहा, पहले तो हमारे सप्लाई जो है, आपको बोला ना, सप्लाई पूरा बिहार के नज़र पर चढ़ा हुआ है। ये जो है सभी, वो हमारे एक प्रतिनिधि ने बोला कि ठेपा लिया गया, नहीं दिया गया। ये एक जगह की बात नहीं है, ये मैडम भी जान रही हैं, जो डेमो है, कि ठेपा लेके डीलर राशन नहीं दे रहा, जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं लोग कर रहे हैं। क्या आचार संहिता में शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग उचित है सर? नियम ये तो हम बता रहे सकते हैं, इसलिए कि आचार संहिता एक सिंगल पंचायत में था, कोई MLA MP का चुनाव नहीं था कि पूरे राज्य में लागू था, इसलिए कि विशेष परिस्थिति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर आचार संहिता को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। कि आप रहिए, अपने मुख्यालय में रहिए, आपकी बहुत शिकायत है और जनता आती है, उसकी बात सुनिए। जनता दूर दराज से आती है, अगर मान लीजिए जनता की अगर आवाज़ को नहीं सुनिएगा, उसकी समस्या के समाधान नहीं करिएगा, तो जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। प्रमुख और BPRO परियोजना के चयन में मनमानी का आरोप लग रहा है सदस्यों द्वारा। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। हमने कह दिया कि जो 1% है उसको सुधार दीजिएगा, तो हमने BPRO का ही बोल दिया, आपको पहले के पहले बोल दिया है। लास्ट